जी तो दोस्तों, वो ऐप जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इसको कम्प्लीटली सीख लेते हैं 10 मिनट में, मेरा ख्याल है कि आप इस ऐप के मास्टर बन जाएंगे। तो आप इससे बहुत ही अच्छा उर्दू या इंग्लिश में अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और बेसिकली ये उर्दू पोस्ट के लिए है, यानी उर्दू लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर वगैरह में, जब हम फोटोशॉप वगैरह को यूज़ करते हैं तो हमें उर्दू लिखने में प्रॉब्लम आती है। वो लिखने का तरीका तो है लेकिन वो थोड़ा एडवांस होता है, तो इसलिए लोगों को मुश्किल पेश आती है। तो आप लोगों को उर्दू में पोस्ट डिज़ाइन, उर्दू थंबनेल डिज़ाइन और इस किस्म की तमाम चीज़ें आप मास्टर कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप इस ऐप को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं फाइवर वगैरह पर। इसके अलावा भी लिंक्डइन के थ्रू आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, तो उनको आप अपना थंबनेल डिज़ाइन या ऐसी कोई भी सर्विसेज जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं वो आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आप लोगों को मैं लाइव सारा कुछ समझाता हूँ कि किस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से आप इस ऐप को अच्छे से यूज़ करके बेसिकली उर्दू थंबनेल्स को बहुत ही आसानी से और सिर्फ चंद सेकंडों में बना जी पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोगों ने ये ऐप इमेजिएटर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको ये ऐप प्रोवाइड भी कर दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहीं से भी आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, होम की, गैलरी की, इससे आपकी गैलरी की फाइल्स खुलेंगी, टेम्पलेट्स है जो कि ऑनलाइन व्यू होंगे। इस वक्त मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल में वाईफाई ऑफ है तो ये नहीं शो हो रही। टेम्पलेट्स भी आप बनी बनाई मतलब टेम्पलेट उठा सकते हैं, उसको थोड़ा सा एडिट करें, उससे वीडियो बन जाएगी। और प्रोजेक्ट है जो आपने रिसेंटली कोई भी चीज़ बनाई थी वो यहाँ पर प्रोजेक्ट है। आप किसी और मोबाइल में भी बनाकर यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो हम सीधे होम पर आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ओपन कैमरा, सेटिंग्स, न्यू लोगो और न्यू पेज। नीचे वाली 2 ऑप्शंस जो हैं ये तो लाइव वीडियोस हैं, यानी आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन फ़ोटो भी सर्च कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। तो इनकी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हम सबसे पहले जाएंगे न्यू पेज पर। अगर लोगो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो उर्दू थंबनेल डिज़ाइनिंग और वैसे पिक्चर्स डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ उसके लिए आपने न्यू पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या क्या कुछ सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फेसबुक के लिए फ़ीड की पोस्ट बनाना, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए इमेज बनाना, फेसबुक प्रोफाइल, और इसी तरह से जो है ना हमारे पास था ट्विटर, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब कवर फ़ोटो, और पिंटरेस्ट प्रोफाइल, और इंस्टाग्राम के लिए इंस्टाग्राम फीड, इसी तरह एफबी कवर और इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, और फिर लेटर पेपर साइज़ और लीगल और A4 साइज़। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस एक ऐप के ज़रिए सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अगर उर्दू में ख़ास तौर पे आप लोग ये कोई भी थंबनेल वगैरह या कुछ भी उर्दू पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, फेसबुक का कवर बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पे जाता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं उर्दू में थंबनेल्स वगैरह यहाँ पर बनाता हूँ। या आप ये सर्विस भी सेल कर सकते हैं उर्दू थंबनेल्स की, या इसके अलावा वैसे भी आप अपने चैनल्स के लिए अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेज है, पेज में ये जो हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है, ये वाला पेज है इस वक्त। उसका कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर लिखा हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर फ़र्ज़ करें मैं येलो सेट करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये पूरा पेज हमारे पास येलो हो जाएगा। आगे है बैकग्राउंड फ़ोटो, अगर मैं कोई गैलरी से फ़ोटो लाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कोई भी पिक्चर लाना तो वो बैकग्राउंड में हमारे पास फिट हो जाएगी। जैसे मैंने रिसेंटली एक थंबनेल बनाया था तो वो यहाँ पर फिट हो गई है। फिर है बैकग्राउंड ओवरले, यानी जो लग चुका है उस पर ओवरले लगाना चाहें तो वो कोई कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको पकड़ के इधर लाएंगे ताकि कलर विजिबल हो। नीचे उसकी ओपेसिटी है, इससे हमें वो कलर मध्यम या ज़्यादा होगा, और ऊपर वो कलर ऑपोजिट की तरफ जाएगा। जैसे रेड है तो रेड एंड ब्लैक, यानी रेड में ब्लैक ऐड होता जाएगा, डार्क रेड और डार्कर होता जाएगा यहाँ से। और नीचे वाला जो है इससे उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा होगी। हम रेड को फुल रखते हैं और थोड़ा डार्क रेड लेते हैं तो ये ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जब हम इस कलर को कम करेंगे तो ये उस इमेज पर हमें थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा जैसे कि उसके ऊपर एक नए कलर की लेयर आ रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ओवरले इसको कहेंगे हम। आगे है क्रॉप, यानी कि इसी को हम अगर क्रॉप करना चाहें, फ़र्ज़ करें इतना क्रॉप करते हैं तो ये हमें कह रहा है क्योंकि वो पिक्चर की रेजोल्यूशन ख़राब हो रही है। बैकग्राउंड हमने यूट्यूब थंबनेल साइज़ का लिया था तो ये अब और हो गया, लेकिन हम इसे यस कर देंगे तो वो फिर पिक्चर उस तरह की हो गई है ये हमारे पास। और आगे है साइज़, यहाँ से आप मर्ज़ी का साइज़ भी ले सकते हैं। लिस्ट में से हमने थंबनेल चूज़ किया था, अगर उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि
इंस्टाग्राम के लिए ये साइज़ लिखे भी हुए हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। जैसे यूट्यूब के लिए 1280 और 720 होता है। तो इसको सेव करूँगा तो ये यूट्यूब थंबनेल का साइज़ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर पेज की बीजी कलर पर जाता हूँ और ब्लू या कोई भी एक कलर फिल कर देता हूँ। इमेजेस वगैरह गायब कर देता हूँ, वो इसके नीचे रह गई हैं। अगर यहाँ से अंडू और रीडू का ऑप्शन है, ये अंडू और ये रीडू, तो हम अगर काफ़ी बार करें तो सबसे पहला जो था ना, अब ये ऑप्शन देखें मध्यम हो चुका है यहाँ पर। तो ये हमारे पास असल पिक्चर आ चुकी है जैसी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद है ग्रिड। ग्रिड आप लगा लें, इससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है जब आप इस तरह से पिक्चर को जूम करके छोटे छोटे पॉइंट्स को एडिट कर रहे हों, तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और ग्रिड से आपको वो स्क्रीन जो है ना इस तरह से मुख्तलिफ बॉक्सेस में डिवाइड हो जाएगी और आप उसको जूम इन करके थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्रिड को तो मैं ऑफ ही रखता हूँ, बेसिकली हमारा इतना ख़ास काम नहीं होता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एडवांस काम करना है तो आप ग्रिड से अंदाज़ा कर सकते हैं। आगे है लेयर। पेज हमने सीख लिया है, अब आता है लेयर्स। तो लेयर्स में यहाँ पर लेयर्स आती जाएंगी हमारे पास जितनी भी हम चीज़ें इसमें इंपोर्ट करेंगे। यानी जैसे अगर आप लोग एडोबी फ़ोटोशॉप को जानते हो तो उसमें एक लेयर होती है हमारे पास, फिर बैकग्राउंड लेयर होती है। इस तरह से जो भी हम नया लेके आते हैं वो नई लेयर में आता है और हम किसी भी लेयर को गायब कर सकते हैं, हाइड का ऑप्शन जैसे यहाँ पे है। तो ये चीज़ें हैं, ये हम कोई लेयर लेके आते हैं फिर उससे आपको समझ में आएगा। और लेयर के बाद ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है। सिंबल ऐड करनी है आपने, शेप ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है या इमेज ऐड करनी है। तो उर्दू थंबनेल्स के लिए मैं आपको पहले टेक्स्ट में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर हम अब इस कीबोर्ड से भी उर्दू लिखना मुश्किल होती है, तो आपने यहाँ पर अपने मोबाइल की जो है ना इस कोने में बना होगा कीबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ से इजी उर्दू कीबोर्ड भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो इस इजी उर्दू कीबोर्ड को मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वक्त मेरा दोबारा से टैप करता हूँ तो ये उर्दू कीबोर्ड आ चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि इस वीडियो का ही हम थंबनेल ले लेते हैं कि उर्दू में आपने टाइप इंग्लिश में करना है, वो ऊपर आपको ऑप्शन दे रहा है उसको दबा दें, वो उर्दू लिख देगा। उर्दू में थंबनेल, थंबनेल मैं फ़र्ज़ करें इंग्लिश ही रखना चाहता हूँ। थंबनेल के पर मैं ये इजी उर्दू ऑफ कर दूंगा, स्पेस दूंगा, आगे फिर से इसको ऑन करूंगा और KAIS से कैसे बनाएं, ये बनाएं। आगे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ और डन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ चुका है उर्दू लिखा हुआ। मैं इसको पकड़ के यहाँ तक ले जाता हूँ, यानी कि ये पूरी पट्टी बने ऊपर थंबनेल पर इसमें इस लाइन को लिखी हुई। तो ये बहुत सारी ऑप्शन आ चुकी हैं। अब ये देखें कितनी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। तो साइज़ है जो हमने लिखा है उसका हम साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। अब वो नीचे गायब हो गया है तो इसको पकड़ के हम इतना कर लेते हैं। उर्दू में थंबनेल कैसे बनाएं। आगे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, आप कोई भी यहाँ पर जिस तरह का फ़ॉन्ट होगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है कि इसमें किस तरह से लिखा जाएगा। कोई थोड़े बोल्ड फ़ॉन्ट हैं, कोई थोड़े जो है ना ज़्यादा हैं, कोई जो है ना टेढ़ा लिखा हुआ होता है। इसी तरह से मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसमें यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि किस में किस तरह से लिखा हुआ है। अब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब इसका साइज़ ज़्यादा है फ़ॉन्ट का, तो मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ। लेकिन अगर देखें तो ये लफ्ज़ ज़्यादा करीब करीब हैं, तो यहाँ पर आगे ऑप्शन है हमारे पास वर्ड स्पेस की, इस पर जाता हूँ और मैं सिर्फ एक कर देता हूँ। तो ये वक्फ़ा आ चुका है। अब मैं वापस पीछे थोड़ा आता हूँ और साइज़ को थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास साइज़ फिट हो चुका है। उर्दू में थंबनेल कैसे बनाएं। उसके बाद स्टाइल्स है। स्टाइल्स में बने बनाए काफ़ी सारे स्टाइल आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये मैं कम ही लगाता हूँ वैसे। लेकिन इस वक्त मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मैं ये सेट कर देता हूँ। अब ये इस स्टाइल में हमारे पास आ गया उर्दू में थंबनेल कैसे बनाएं। कोई भी आप स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना फॉर्मेट है। फॉर्मेट में वही जो मैं आपको फ़ॉन्ट में बता रहा था कि इटैलिक होता है, बोल्ड होता है या अंडरलाइन। अब ये बोल्ड ज़्यादा जो है ना मोटा हो गया और इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा लिख देगा, तो हम फ़िलहाल ये सब चीज़ें ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि ये अच्छा हमें वैसे ही लग रहा है। कलर है, कलर में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लू कर दूं, लेकिन वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमने जो स्टाइल चूज़ किया है वो स्टाइल हमें ज़्यादा पसंद है। उस पर वापस टैप करेंगे तो वो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शंस गायब हो जाएं डन करने से तो उस पर टैप करें, ऑप्शंस आ जाएंगे। आगे है स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं जो बाहर वाली लाइन है, जैसे हमारे पास यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रोक लगी हुई है। अब इसको मैं बढ़ाऊँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ी ज़्यादा हो तो ही अच्छी लगेगी क्योंकि बारीक सा है। पहले हमारा फ़ॉन्ट वाइट है क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है, तो मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। आगे है शेडोज़। शेडो आपको पता ही है कि जो पीछे बैकग्राउंड में शेडो है, इसमें रेड कलर है, शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रोक का कलर यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। कलर मेन्यू में भी सारी ऑप्शंस हैं, इस तरह से प्लेटलेट्स भी बने हुए आ जाते हैं और कलर पिकर भी है, आप यहाँ से कोई भी कलर पिक भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये चीज़ें हैं। आगे है आर्क। अब ये है इसको एंगल में लिखने की, यानी ऐसे करेंगे तो वो उस एंगल में लिखा जाएगा, उस तरह से टेढ़ा सा। तो अगर इसको भी हम थोड़ा सा करें तो हमें ये वाला थोड़ा सा एंगल, थंबनेल ज़्यादा ऊपर आ रहा है, बाकी दोनों चीज़ें छोटी हैं। थंबनेल के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, मैंने अभी गौर किया, वो ठीक कर लेंगे फिर हम। तो आगे है लाइन स्पेस। ये है अगर दो लाइनें हों, जैसे मैं इसी में लिख के दिखा देता हूँ आपको, इस पे एडिट करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि थैंक्स लिख देते हैं हम, थैंक्स। अब ये है नीचे वाली लाइन, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, एक लाइन नीचे कर देते हैं इसको। अब ये नीचे वाली लाइन है, तो अब ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ से हम अगर साइज इसका कम करें तो आपको नज़र आएगी कि ये लाइन बहुत नीचे चली गई है, क्योंकि इसमें इस फॉन्ट में मेरे ख्याल में ये जो लाइन स्पेस थी ये ज़्यादा है। हम इसको जब कम करेंगे तो वो हमें शो होगी, जब ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे चली जाएगी। उसके बाद है हमारे पास एम्बोस। ये इसको बना देता है जिस तरह से, मैं अभी आपको एक बार सही करके ना, ये हम कट करें टेक्स्ट और इसको वापस लेके आए जिस साइज़ में हमने रखा था। ये साइज़ थोड़ा बढ़ा लें हम, और लाइन स्पेस मेरे ख्याल में हमारे पास कम होगी, अभी इसको वापस 0 पे कर दें। तो अभी ये है हमारे पास। अब इसमें एम्बोस हम सीख रहे थे, एम्बोस है इसको जैसे एक 3D लुक देने वाला। एम्बोस करेंगे तो ये हमें थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आया होगा कि ये जिस तरह से 3D में बन रहा है। ये भी है, यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं कि ब्लर करने से, ये सारे यानी इफ़ेक्ट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे, जो आपको इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है आपकी उस पिक्चर के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से, वैसा आप करेंगे। मैं एम्बोस को ऑफ़ कर रहा हूँ। आगे है बैकग्राउंड कलर। अब ये भी चीज़ है, ये जितना हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है ये इतने का बैकग्राउंड कलर है। अब उर्दू थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट में है, तो मैं एडिट में जाके शुरू में यहाँ से तो कट करूँ, ये स्पेस कट कर देता हूँ। तो अब ये दरमियान में तकरीबन आ चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। अगर शुरू में एक स्पेस दे लें हम यहाँ पर, तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। तो ये यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया, और ये जो है ना ये थोड़ा नीचे कर लें, थोड़ा कम। और जो बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है बीजी, अब यहाँ पर हम येलो कलर अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, यानी जितना ये होगा ये उतने में उस कलर को फिल करेगा, क्योंकि ये इस लेयर के बैकग्राउंड में है। यानी अगर हम वापस लेयर्स में आएँ तो ये सिर्फ एक लेयर है। अगर मैं इसकी आई पर टैप करूँ तो आपको पीछे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इधर कि वो गायब हो गई है, अब ये आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर फुल लॉक कर दूँ तो अब ये लेयर कुछ भी इस पर एडिट नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही फिक्स हो जाएगी। जब ज़्यादा लेयर्स होंगी तो हम जिस लेयर पे जितना काम करना है उसको लॉक कर देंगे। आगे है मूव लॉक, यानी हिले नहीं लेकिन अनलॉक रहे, यानी इसमें चेंज कर सकते हैं लेकिन इसकी पोजीशन लॉक हो जाए, यानी यहाँ से आगे पीछे ना हो। ये डिलीट है, और यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ से पकड़ के। अगर एक नई लेयर होती है वो ऊपर करनी है तो हम उसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। अब मैंने मूव लॉक लगा दिया है, यानी ये यहाँ से मूव ना हो लेकिन वैसे एडिट हो जाए। अब इसमें आते हैं, तो अब ये देखें मैं इसको पकड़ के कर रहा हूँ तो कह रहा है लेयर इज़ लॉक्ड, यानी कि ये लेयर लॉक है। ये आप वैसे भी कर सकते थे, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ रहा है लॉक अनलॉक का ऑप्शन, यहाँ से हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास बॉर्डर का। बॉर्डर है, अब हमने चूंकि कलर फिल कर दिया तो इसके जो लाइन है डॉट डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कलर फिल होगा इस तरह से। बॉर्डर कलर फ़र्ज़ करें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेड ही, और हम थोड़ा सा साइज़ कर देते हैं। तो ये देखें ऊपर आपको शो नहीं हो रहा, हम इसको पहले अनलॉक करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब ऊपर भी है, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। बॉर्डर का हमने साइज़ 9 रखा है, 6 हो गया। ये है कॉर्नर, कॉर्नर ऑलरेडी ऑन है, 30 पर था हमारा। अगर ज़्यादा करें तो ये इस तरह से राउंड हो जाएगा, अगर कम करें तो ये बॉक्स। तो ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फुल ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने कर दिया। इसको थोड़ा सा हम अगर यहाँ पर, अब ये हमारे पास बिल्कुल एक फिट जो है ना इमेज बन चुकी है। यहाँ पर हम इसको रखते हैं यहाँ पर,
ये उर्दू में थंबनेल कैसे बनाएं, ये हमारे पास बन चुका है। इसको भी थोड़ा एडिट करते हैं, थंबनेल के स्पेलिंग, अब ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुकी है पोस्ट, हमारी एक लेयर आई है अभी। अब इसमें भी कुछ ऑप्शंस अभी देखने वाली रह गई हैं। शेडोज़ देख लिया हमने, ओपेसिटी है या कितना नज़र आए, अगर इसको कम करेंगे तो ये लेयर धुंधली होती हुई नज़र आएगी, मिटती हुई नज़र आएगी। इसकी ओपेसिटी को फुल ही रखेंगे हम। उसके बाद है मार्जिन भी है कि ये कोनों से कैसे हो, लेकिन अब ये तो लेयर ही नहीं है, इमेज पर मार्जिन अच्छे से लगेगा। साइज़ है इसका, यानी विड्थ या डेप्थ, तो ये भी हम नहीं छेड़ते क्योंकि फिर पिक्चर जो है ना ख़राब हो जाएगी। आगे है अलाइंग में हमने रखना है कि सेंटर में है या लेफ़्ट से जुड़ जाए राइट से, यानी हमने सेंटर रखी हुई है। अगर लेफ़्ट या डाउन करेंगे बॉटम तो वो फिर यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगी। अभी ये डबल टैप किया तो जूम हो गया, अनटैप किया तो वापस चला गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास अलाइंग ये था कि किस कोने में मिले, और रोटेट की है, इसकी पोजीशन को रोटेट करने के लिए जैसे -90 या 90 डिग्री 0, या यहाँ से भी आप थोड़ी थोड़ी पोजीशन को भी रोटेट कर सकते हैं। जिस किस तरफ को करेंगे वो उस तरफ को घूमती जाएगी और आप अपनी इमेज को या अपने टेक्स्ट को रोटेट कर पाएंगे। तो 0 पर रखते हैं। उसके बाद है फ्लिप, आप इमेज को बिल्कुल फ्लिप भी कर सकते हैं, यानी कि इसका मिरर बनेगा। ये पिक्चर है लेकिन टेक्स्ट है, सॉरी, लेकिन पिक्चर जो है ना उस पर फ्लिप नज़र आएगा। आगे है लेयर, इस लेयर को आगे या पीछे करने का ऑप्शन है यहाँ से भी, और बाहर होम पर भी हमें ये लेयर का ऑप्शन था, ऊपर नीचे पकड़ के करने वाला। कॉपी है इससे, अब ये लेयर की कॉपी बन चुकी है, ये 2 बन चुकी हैं। यहाँ पर लेयर में देखें तो ये 2 लेयर्स हैं, इस तरह से दोनों हम ऊपर नीचे यहाँ से भी कर सकते हैं। और जो इसको टैप करें और इधर जाएं एंड पर, लेयर का ऑप्शन में सेंड बैकवर्ड या अपवर्ड होगा। इससे क्या, अब ये है ना, अब ये है इसके पीछे, ये इसके नीचे जा रही है, यानी बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड लेके आता हूँ तो ये अब इसके ऊपर आ चुकी है, पहले बैकवर्ड थी, ये उसके नीचे जा रही थी, अब ये ऊपर आ चुकी है, अब ये उसके ऊपर आ रही है। तो इस तरह से लेयर्स का फंक्शन है। अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ें जानते होंगे ऑलरेडी, यानी कि अगर आप वाकई में ग्राफिक डिज़ाइनर हैं पहले से, तो ये ऐप बहुत ही कमाल का है। आपने एक बार इंस्टॉल कर लेना है बहुत ही कम साइज़ में, और आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं जानते तो फिर ये ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके लिए थोड़े न्यू होंगे। जो वैसे यूज़र्स हैं उनको तो पता ही होगा। डिलीट, वही डिलीट बटन है जो लेयर में डिलीट है, और ये कॉपी का बटन है जो वहाँ पर भी है, कॉपी पेस्ट यानी बार बार करने को। और ये पैराग्राफ स्टाइल है, यानी लेफ़्ट से इस वक्त ये सेंटर में है, लेकिन कोई भी हम लगा सकते हैं जब पैराग्राफ हो। ये भी आप जानते हैं कि सेंटर में पैराग्राफ आए, लेफ़्ट में लाइंग हो जाए, राइट में, इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये सारी ऑप्शन थी टेक्स्ट के लिए। अब हम ऐड पर आते हैं। इमेज में जाएंगे तो इमेज आएगी। शेप में यहाँ पर कुछ शेप्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मोर पर काफ़ी सारी और भी हैं, और आप अपनी ड्रा भी कर सकते हैं। ड्रा पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन फिर से आ गई हैं। हम यहाँ पर एक नुक्ता लगाते हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यानी जिस तरह से एक पेन टूल फंक्शन करता है ये उस तरह से फंक्शन करती है। अब ये शेप हमारे पास बन गई है, डन करेंगे। ये एक लेयर सी हमारे पास शेप बन के आ गई है। इसके कलर को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ब्लू कर देते हैं तो इसमें ब्लू फिल हो गया। स्ट्रोक इसके कॉर्नर्स हैं जो इसके आउटसाइड पे कलर है, और ये सारी चीज़ें हैं। ओपेसिटी इसकी कम कर दें तो ये हमें धुंधली सी नज़र आएगी। इस तरह से सब चीज़ें इसमें से आर पार नज़र आएंगी। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, और बाकी वही चीज़ें फ्लिप होता है इस तरह से, यानी उस इमेज को टोटली दूसरी तरफ कन्वर्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल उसको नीचे की तरफ, यानी ये ऊपर की तरफ है इस वक्त ये ब्रिक साइड, और अभी ये नीचे को, और इससे ये इस तरफ है, अब ये उस तरफ जाएगी हॉरिजॉन्टली। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद शेप भी हमने सीख लिया, ये ऑलरेडी बनी हुई भी हैं कुछ, जैसे स्टार है। अब यहाँ पर हम शेप ऐड करेंगे कि 4 कोनों वाला स्टार हो, तो ये 4 वाला स्टार आ गया। इसमें कलर हम कर देंगे, फ़र्ज़ करें हम येलो कलर कर देते हैं तो ये येलो कलर हो गया। ये वो निंजा हथौड़ी वाला स्टार बन गया मेरे ख्याल में। तो ये 4 कोनों वाला था। जितने भी आप चाहें, मतलब इसको अगर एडिट करना चाहें एडिट करें। यहाँ पर इसकी कोने जो हैं उनको एडिट कर सकते हैं कि कौन सा किस तरफ हो, यानी काफ़ी एडवांस ऑप्शंस आपको मिलती हैं। आप यहाँ पर उन सब को ट्राई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
और सिंबल में काफ़ी सारी सिंबल्स हैं, आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। सोशल के लिए यूट्यूब की सिंबल है, फिर इस तरह से काफ़ी वर्डप्रेस की सिंबल है, ईमेल की, गूगल की, शॉपिफाई, फिर इसके अलावा काफ़ी और सिंबल्स, यानी कि जितनी भी सिंबल्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी सिंबल्स जो है ना आप यहाँ पर ला सकते हैं। उनका साइज़ मैनेज कर सकते हैं, उनके आउटर कलर, उनका शेडो लगा सकते हैं, इसके अलावा एम्बोस करवा सकते हैं उसको, और बहुत सारी चीज़ें मतलब आप कर सकते हैं। तो ये सिंबल थी हमारे पास। सिंबल में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये नीचे ऑप्शन है, ईद के लिए डाउनलोड कर लें तो ईद मुबारक के ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह रमज़ान के लिए रमज़ान मुबारक, इस्लामिक हो गई, और इसी तरह से बिस्मिल्लाह की, अल्लाह की, और जो भी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर बहुत सारी आ जाएंगी। फ्रेम्स भी होते हैं काफ़ी सारे, तो इस वक्त डाउनलोड नहीं किया, मुझे जिनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है तो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने डाउनलोड की हुई। जैसे व्हाट्सएप नंबर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की सिंबल ले आएँ, इसको कलर दे दें पहले व्हाट्सएप वाला, जो कि यहाँ से हम लोग पिक करेंगे ग्रीन सा कलर, थोड़ा सा डार्क ग्रीन। तो ये व्हाट्सएप वाला सिंबल हो गया, ये हम डिलीट कर देते हैं पिछली लेयर। तो ये हमारे पास व्हाट्सएप आ गई। तो इस तरह से है। और इमेज का ऑप्शन जो है ये वाला एक रह गया है, यहाँ पर हमने गैलरी में जाना है और अपनी गैलरी से कोई भी इमेज उठानी है। जिस तरह से मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें अपनी ही इमेज उठाता हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। अब ये इस तरह से आएगी, यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगी आपको। सबसे नीचे वाली है, यहाँ पे बॉक्स छोटा सा नज़र भी आ रहा है कि जितना आप उसको खींचेंगे इमेज एस्पेक्ट रेशो में रहेगी, इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी इसमें। अगर कंप्रेस करेंगे तो इमेज उसी हिसाब से, यानी उसी रेशो में कंप्रेस होगी, फिक्स्ड रेशो। और ये है आपके कर्सर के हिसाब से, यानी अगर आप इमेज को लगा के ऐसे पकड़ के ले जाएं तो वो उस तरफ को फैल जाएगी, नीचे को करें तो वो उस तरफ को चली जाएगी। मतलब इस तरह से वो इमेज आपके हाथ में होगा कि आपने, जैसे बाद लोगों ने इमेज को ख़राब किया होता है इस तरह से करके या कुछ भी करके, तो वो ख़राब हो जाती है इमेज। तो इमेज को मोस्टली मैं तो ये थर्ड ऑप्शन ही लगाता हूँ कि इमेज की रेशो एस्पेक्ट रेशो रहे, यानी कि इमेज अगर मुझे फुल साइज़ में चाहिए तो जो उसका ओरिजिनल साइज़ है उसमें आएगी, अगर मैं छोटी लगाना चाहूँ तो मैं छोटी इमेज अलग से लगा सकता हूँ। अब ये है। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है दूसरी तरफ को, यानी कि अगर हम इस तरह से करना चाहें तो ये भी ऑप्शन बेटर रहता है बाज़ औक़ात कि जितना हमें चाहिए या एस्पेक्ट रेशो में इमेज को क्रॉप कर देगा, यानी कि मुझे फुल साइज़ में यहाँ पर सिर्फ मेरा फेस आ सकता है तो ये उतना उसने कर दिया है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर एडिट है, एडिट तो हम यूज़ नहीं करेंगे। कट फ़ोटो है, यानी कि इस फ़ोटो को कट करना चाहें, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो इस पर टैप करें। और यहाँ पर वेबसाइट है जो कि फ्री बैकग्राउंड रिमूवर है, इस पर आपने क्लिक करना है, वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपकी फ़ोटो को यहाँ पर ले आएगा। आगे टच रेज़र है, ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैनुअल रेज़र का साइज़ बढ़ा के फ़र्ज़ करें मुझे कुछ ये पत्ते गायब करने हैं तो मैं ये यहाँ से मिटा दूँगा। या फ़र्ज़ करें मैं ये इमेज लगा रहा हूँ और बैकग्राउंड रेज़ करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इस तरह से रेज़ कर लूँगा, यानी कि जो चीज़ मुझे तंग कर रही है, कैमरे में कोई ख़राबी है, मैं उतना चांस से रेज़ कर दूँगा। साइज़ यहाँ से इस रेज़र का कम या ज़्यादा होगा, और उस कम या ज़्यादा साइज़ से मैं यहाँ पर कुछ भी रेज़ कर पाऊँगा। फिर डन करूँगा तो वो सेव होगा। मैजिक रेज़र है, इसमें सेम कलर को गायब करता है। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा लें, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ख़राब कर देगा इमेज को। ये नॉर्मल रेंज में रखें स्टार्ट में, और जैसे आसमान एक कलर का है, मैं यहाँ पे एक टैप करूँगा तो सारा आसमान गायब हो गया। यहाँ पर एक कलर किया तो ये उसका सिमिलर कलर मतलब गायब कर देगा सारा यहाँ से। तो अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे किया तो मेरे शर्ट कलर जो है ना वो भी सिमिलर हुआ, तो वो यहाँ से गायब हो गया। तो ये टॉलरेंस अगर मैं बहुत ज़्यादा करके करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल उसने हर चीज़, हेयर्स कलर भी गायब कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। इसको डन कर दें। रिपेयर में जाके अगर गलती से कुछ आपसे ज़्यादा रेज़ हो गया है उसको रिपेयर कर लेंगे तो वो वापस भी आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा के हम जितनी इमेज हमें नहीं गायब करनी थी, गलती से हो गई है, उसको रिपेयर करके ले आएंगे। यहाँ से प्लस करके आप इमेज को जूम करके उसके बाद भी कोई बारीकी से भी रिपेयर मतलब कर सकते हैं। जैसे थोड़ा जूम आउट करते हैं और मैं यहाँ पर मैनुअल रेज़र में जाता हूँ और प्लस दबा के यहाँ पे आता हूँ, और उसके बाद ये देखें अब मैं यहाँ पर मैनुअल रेज़र से अब मैं यहाँ से रेज़ कर लूँगा। आसानी से जूम इन है तो मैं अपनी लेयर को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बारीकी से चीज़ों को रेज़ या रिपेयर कर पाऊँगा।
तो ये चीज़ें हैं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप ट्राई करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सी इमेज हमें चाहिए। अब ये देखें हमने खुद अच्छा खासा बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है खुद ही, लेकिन वो जो हमारे पास बीजी रिमूवर है उससे भी हम कर सकते थे। यहाँ से हम ये कर देते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो में आ गई है इमेज। और उसके बाद है मास्क। इमेज पर आप मास्क लगा सकते हैं, सर्कुलर राउंड इफेक्ट। ये मैं आपको एक और इमेज लेके आता हूँ। यहाँ पर गैलरी से हम लोग अपनी कोई गैलरी से मैं यहाँ पर एक और इमेज लेके आता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी फ़र्ज़ करें यही इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने ये किया, अब ये एस्पेक्ट रेशो में बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें अब मैं इस पर एक मास्क लगाना चाहता हूँ, तो वो है यहाँ से सर्कुलर लगा दूँगा या राउंड। राउंड मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये इस तरह से कॉर्नर्स को राउंड करता है। मैं इस तरह से इतना करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर में जाता हूँ और थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ। कलर ब्लैक अच्छा लग रहा है, या मैं यहाँ पिकर से को सिलेक्ट करते हुए अपनी शर्ट कलर से मैच करते हुए उसका बॉर्डर कलर रख देता हूँ। और रेडियस जो है वो ज़्यादा या कम करना है तो वो कम ही ठीक है, अच्छा लग रहा है। और बॉर्डर का साइज़ भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी बारीक सा हो तो वही अच्छा लगेगा। और इमेज को मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया नीचे को। तो ये देखें, अब इस तरह से बनाना है आपने। शेडोज़ हैं उनकी भी ज़रूरत, टिंट है इससे भी आप कलर में एक चेंज दे सकते हैं। जैसे अब ये ज़्यादा हो गई है, यानी नीचे वाला जो है ना, ये जो है कलर ओपेसिटी उस कलर की, इसको डाउन करेंगे। वैसे मैंने वाइट टिंट दी है और ये डाउन रखा है काफ़ी, तो इससे वो उतना उस पर वाइटिश शेड आएगा। फिर से मैं टिंट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें येलोइश हल्का सा, ये ओपेसिटी है देखें, हल्की सी येलोइश टोन उस पर दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से इमेज में आ रही है। ये अंडू करके भी आपको दिखा रहा हूँ, ये आया है इसमें। तो ये भी है, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फिर भी कोई कलर करेक्शन वगैरह कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऑप्शंस वही हैं, रोटेट है, इमेज को रोटेट कर देगा, आप अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, साइज़ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं लेयर को, वही ऑप्शन है सिमिलर ऑलमोस्ट। तो डन करेंगे तो ये लेयर भी आ गई। अब लेयर्स के ऑप्शन में जाएं तो ये देखें कितनी लेयर्स बन चुकी हैं। ये लेयर नीचे है इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पर, उसके नीचे आ गई है ये वाली लेयर इस लेयर के। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इसके ऊपर लाना चाहूँ तो मैं लेयर्स में जाऊँगा, यहाँ से पकड़ के इसको इसके ऊपर कर देंगे और अब ये देखें ये ऊपर आ गई है उसके। तो ये चीज़ें हैं, यानी लेयर में जाएं आप, यहाँ से एक लेयर पीछे रहने देते हैं, एक लेयर यहाँ पे ले आते हैं, व्हाट्सएप वाली ऊपर ले आते हैं और ये वाली हम इससे नीचे। तो अब देखें एक ये उर्दू थंबनेल वाला ऊपर आ चुका है, इसके ऊपर सिर्फ ये फ़ोटो आ सकती है, बाकी सारा कुछ इसके नीचे रहेगा। अब ये उर्दू यहाँ पर है, ये फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फ़र्ज़ करें, और ये वाली उसके नीचे ही रहेगी। इसको थोड़ा इस साइड में कर देते हैं, इस पर ये लगा हुआ है मास्क, इसको नॉन कर देते हैं और बस अब ये हमारे पास एक फ़ोटो बन चुकी। तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब आप कुछ भी एडिट करके यहाँ पर बना सकते हैं। आप पेज का पिछला बैकग्राउंड कलर वाइट है, डबल टैप करने से जूम इन होगा, तो उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो पेज के बैकग्राउंड कलर में मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर ब्लू रख देता हूँ, तो ये ब्लू हो गया बैकग्राउंड। और ओवरले भी दे सकता हूँ मैं इसको कोई भी कलर, जैसे ग्रीनिश। तो अब ये 100 पे है, इसको थोड़ा कम करेंगे तो ये ब्लू और ग्रीन हमें मिक्स होता हुआ नज़र आएगा, यानी ये ब्लू था और उस पर हल्का हल्का ग्रीनिश आता गया तो ये कोई नया कलर बनता गया। तो ये चीज़ें हैं। फ़ोटो भी लगा सकते थे आप बैकग्राउंड में, जैसे मैं ये QR कोड की अगर पिक्चर लगाऊं तो ये उस पर, ये जो मेरा था लिखा हुआ सारा कुछ ये इस पर आ चुकी है। तो अंडू कर लेते हैं हम, ये हमारे पास बनी है। उसके बाद आपने सिंपली सेव का बटन ये जो है ये वाला दबाना है। तो सेव का बटन दबाएंगे तो ये दो ऑप्शन आएंगे, एक्सपोर्ट टू गैलरी और सेव एज प्रोजेक्ट। तो अगर तो आप मज़ीद बाद में भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसको प्रोजेक्ट के तौर पे सेव कर लें, ताकि हम फिर से इसको एडिट कर पाएँ अगर कोई चेंज करनी हो। यानी अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या आपको अभी फाइनल नहीं हुआ कि ये डिज़ाइन कैसे रखना है, तो सेव एज प्रोजेक्ट कर लें, बाद में भी एडिट हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट टू गैलरी करते हैं तो ये गैलरी में हमारे पास इमेज सेव हो चुकी है। अब इसको बैक कर लेते हैं, ये कह देगा कि डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो यस कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पिक्चर बन चुकी है। अगर कुछ एडिट करना है तो नो करें और दोबारा से उसको
एडिट कर लें और सेव कर लें, वरना फिर बैक दबाएं और यस कर दें। अब ये था सारा जो है ना मुख्तलिफ यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के लिए। पेपर साइज़ भी है, आप अपना PDF का साइज़ भी यहाँ से बना सकते हैं। और कोई नोट्स वगैरह आपने देने हों स्टूडेंट्स के लिए तो वो भी आप उर्दू वगैरह में लिख के यहाँ पर, ये फुल पेपर साइज़ है जो प्रिंट साइज़ है, इसमें कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने कुछ कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर दें। तो ये भी जो है ना, अब ये बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ है, यानी ये 18 के करीब है, यानी प्रिंट साइज़ में ये नॉर्मल लिखा हुआ आएगा हमारे पास। ये सारा जो लिखा हुआ है ये जब प्रिंट होगा तो ये नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो हम साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आएँ और ये एक पोस्ट हमारे पास बन जाएगी। तो कुछ भी हम लोग इसमें बना सकते हैं। बहुत ही एक कमाल का ये ऐप है, इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इससे बना सकते हैं। इसके अलावा लोगो डिज़ाइन है। लोगो डिज़ाइन में अभी इस ऐप को थोड़ी ज़रूरत है, लोगो डिज़ाइन में अभी इस ऐप को थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा तो है कि आप किस तरह के लोगो बना सकते हैं, और बनाने के लिए आपको कहा कि शायरी फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं बना सकते, ये सिर्फ लोगो बनाने के लिए इस्तेमाल है। वो समझा रहे हैं कि अगर पोस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन से बनेगी, लोगो डिज़ाइन इस ऑप्शन से। तो लोगो में आपको पता है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट 50x50 या 200x200 का एक साइज़ आ चुका है। मेरे ख्याल में पेज साइज़ 1000x1000 है। तो जो भी साइज़ आप लेना चाहें, 50x50 भी होता है, बाद का छोटा लोगो चाहिए होता है, और बाज़ का यूट्यूब के लिए हमें 200x200 चाहिए होता है। तो ये आ गया। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है। जैसे कि मैं अपने नाम से कोई लोगो बनाना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट मुझे ये नहीं पसंद तो मैं कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। जैसे ये स्टाइलिश फ़ॉन्ट आ चुका है। अब मैं साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, और ज़्यादा हो चुका है थोड़ा सा काम, 160 के करीब साइज़ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको स्टाइल्स में जाता हूँ और कोई बना बनाया स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। जिस तरह से ये भी अच्छा लग रहा है, और इसकी स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा दें हम लोग, और शेडोज़ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। यानी शेडोज़ में हर एक में मज़ीद ऑप्शंस भी यहाँ पर देख सकते हैं कि शेडो जो है ना ये किस साइड को देना है। जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा होगा शेडो मूव हो रहा है, शेडो का कलर क्या रखना है, ये चीज़ें हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब ये इस तरह से बना है। इसको मैं थोड़ा एम्बॉस अगर यूज़ करूँ तो ये और ज़्यादा उभरता हुआ नज़र आएगा, और हार्डनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा कर दें, ब्लर थोड़ा कम, तो अभी ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे पास, अगर इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सेव एज लोगो प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट टू गैलरी कह रहा है। तो ये लोगो सेव हुआ है, अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में चला गया है। अब गैलरी में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास इनका बैकग्राउंड जो है ना, ये इनका फोल्डर है, और यहाँ पर ये रहा हमारा लोगो। अब इसका बैकग्राउंड देखें, बिल्कुल क्लीन है, यानी कि इसके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ये एक PNG फाइल है। यहाँ से मैं डिटेल्स अगर दिखाऊं तो ये .png फॉर्मेट में सेव हुई है, जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। तो ये था आज का फुल लेक्चर, इस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है, और किस तरह से आप अपना उर्दू थंबनेल और उर्दू में पोस्ट, शायरी की पोस्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं। जो आप लोग देखते हैं ये टिकटॉक वगैरह पर उर्दू शायरी वाली इमेजेस या वीडियोस, तो वो भी इसी से बनती हैं। न्यू पेज पे आपने जाना है, व्हाट्सएप स्टेटस वाला चूज़ करना है, तो इससे भी आपका वो बन जाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस चूज़ करें, यहाँ से टेक्स्ट में आएँ और उर्दू कीबोर्ड को सेट करें, और यहाँ पर आपने जो भी कॉपी किया हुआ है वो, या फिर जो भी आप शेयर लिखेंगे वो करें, ये करें। उसका साइज़ इंक्रीज़ करें अपने हिसाब से, कोई उसको स्टाइल लगा लें, और उसके बाद ये लाइन स्पेस होती है, अगर लाइनों में स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये हमें थोड़ी सी ज़्यादा ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें सेट करने के बाद उसको बोल्ड वगैरह कर लें, उसका फ़ॉन्ट सेट कर लें अगर कोई चेंज करना है, और उसके बाद आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं लोगो ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा लोगो आ चुका है। ये यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं लेयर में जाके बैक अब ये उसके बैकग्राउंड में है, अभी वो वहाँ से मूव नहीं हो पा रहा, तो पहले मैं इसको दूसरी तरफ करता हूँ, इसको मिडल में ले आता हूँ,
और उसके बाद ये ऊपर ले आता हूँ। तो इस तरह से भी आपने पोस्ट देखी होगी कि बैकग्राउंड में लोगो होता है, या आप उसको लेयर में जाने के बाद ये लोगो था, इसको वाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं जैसे कि अब ये ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी जो है ना इमेज वगैरह उन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। अब ये एक पोस्ट बन गई है, ये मैं शेयर कर सकता हूँ, स्टेटस लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कोर्स करवा दिया जाएगा। उस चीज़ का यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा जो जो आप लोगों की डिमांड है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कोर्सेस आ रहे हैं इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।